हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गॉड्स गिफ्ट के ऊपर। आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड चैप्टर हमारा होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स हम करेंगे। इसकी डेफिनेशन मैं आगे आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन आ गई। एज वी नो वी यूज़ 1 2 3 4 अप टू सोन व्हेन वी बिगन टू काउंट। वो कहते हैं कि हमें पता है 1 2 3 4 अप टू सोन, जब हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 दे कम नेचुरली व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग। हम जब काउंटिंग शुरू करते हैं, ये हम नेचुरली वन से ही करते हैं, 1 2 3 4। Hence mathematicians calls the काउंटिंग नंबर्स एज नेचुरल नंबर। तो ये वैसे नेचुरल नंबर कहा जाता है इनको, 1 2 3 4 अप टू सोन। पर हम काउंटिंग भी ऐसे ही करते हैं, 1 2 3 4 अप टू सोन। तो हमने इसका नाम, मैथमेटिशियंस ने इनका नाम काउंटिंग नंबर्स भी रखा हुआ है, कि हम इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, 1 2 3 4 अप टू सोन। फिर हमारा आ गया प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रीडिसेसर, इसका आप मतलब, प्रीडिसेसर का मतलब होता है एक कदम पीछे, और जो सक्सेसर होता है उसका मतलब होता है एक कदम बाद। अगर आसान लैंग्वेज में बताऊं, प्रीडिसेसर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर है, उससे उससे हम एक कदम पीछे जाएंगे। ठीक है, प्री मतलब क्या होता है, पीछे। ठीक हो गया, तो हम एक कदम पीछे जाएंगे। तो जो हमारा सक्सेसर है, सक्सेस में हम आगे बढ़ जाते हैं। सक्सेस में आदमी आगे बढ़ता है, तो हम उससे आगे आगे वाला नंबर देखेंगे। ठीक है, याद करने का अपना अपना मेथड होता है। तो प्रीडिसेसर मतलब पहले, और सक्सेसर मतलब बाद में, एक कदम बाद में और एक कदम पहले। फिर उन्होंने कहा है गिवन एनी नंबर, इन्होंने सक्सेसर लिखा है उन्होंने 16 का। सक्सेस मतलब आगे बढ़ जाना, तो 16 + 1 17, आगे बढ़ गए हम, 16 से 17 में आ गए। ठीक हो गया। 19 का भी इन्होंने लिखा है, 19 + 1, ये हमारा 20। 19 का सक्सेसर भी हमें पता चल गया। तो प्रीडिसेसर भी इन्होंने बताया है, प्रीडिसेसर 17 का। तो हम प्री मतलब पहले, तो हम एक कदम पीछे हट जाएंगे, तो हमारा 16 आ जाएगा। अगर 20 का हम पता करें प्रीडिसेसर, तो प्री मतलब पहले, 20 से पहले कौन आएगा, 19। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन करते हैं ये वाले, ट्राई दीज। तो ये हम करते हैं क्वेश्चन ट्राई दीज। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, राइट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रीडिसेसर भी लिखना है, एक कदम पीछे भी जाना है, और सक्सेसर मतलब एक कदम आगे भी बढ़ना है। तो 19 से हम शुरू करते हैं। पहला हमारा 19। तो प्रीडिसेसर मतलब पहले, 19 से पहले कौन आएगा, वो हमारा आएगा 18। 19 - 1 18, और ये हमारा प्री हो गया। अब जब सक्सेसर की बात करें, सक्सेस में हम आगे बढ़ जाते हैं, तो 19 से आगे हमारा 20, ये हमारा प्रीडिसेसर हो गया, और ये हमारा सक्सेसर हो गया। और अगर हम करें 1997, 1997, तो इसका हमने प्रीडिसेसर लिखना है, और इसका सक्सेसर। प्रीडी मतलब पहले, इससे पहले कौन आएगा, 7। 7 से पहले कौन आएगा, 6 आएगा। तो 1996, और 7 के बाद में कौन आएगा, 8। 1998, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको हम देखते हैं, 12,000। 12,000 1 2 3। तो इसके बाद में क्या आएगा, बाद में मतलब 0 के बाद क्या आएगा, 1 नहीं आएगा। तो 12,001। और प्रीडिसेसर मतलब इससे पहले क्या आएगा। ठीक हो गया, इससे पहले क्या आएगा, 11,999। ठीक हो गया, इससे पहले ही आएगा। अगर आप माइनस करते हो यहाँ से 1, तो यहाँ पे कैरी आएगा, इसको कट के कैरी आएगा, ये बन जाएगा हमारा 10। तो ये हमारा आएगा 9, तो ये हमारा आएगा 9, तो ये हमारा आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमारा 1 है, 10 में से 1 गए 9, 9 आ गया, और 9 फिर 9 फिर 9 फिर 1 और 1। ठीक हो गया, इजी क्वेश्चन है। और ये भी 49 का भी हम चेक करेंगे। 49 के बाद में कौन आएगा, 49 के बाद कौन आएगा, 50।
फिर 9 के बाद 9 + 1 10, तो 1 कैरी 50, और इससे पहले कौन आएगा 48 आएगा। ठीक हो गया। तो अब हम इसकी बात करते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 के साथ 1 2 3 4 5, इसके बाद क्या आएगा 1 2 3 4 1। ठीक हो गया, 0 के बाद 1 नहीं आएगा, तो इससे पहले क्या आएगा, जितनी जीरोज हैं उतने ही 9 आ जाएंगे। तो कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 9 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5, आप माइनस करके देख लेना, यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो 1 माइनस करेंगे 9, तो यहाँ पे 9, यहाँ ये भी 9, फिर ये भी 9, ये भी 9, फिर 1 का हो जाएगा 0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम शिफ्ट कर जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। उन्होंने पूछा इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज़ नो प्रीडिसेसर, कोई ऐसा नेचुरल नंबर है कि जिसका प्रीडिसेसर नहीं होगा। प्रीडी मतलब पहले, कोई भी नेचुरल नंबर है उससे पहले कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो हमें अभी बताया था बुक ने कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं 1 2 3 4, तो उन्होंने कहा है कोई ऐसा है, क्वेश्चन क्या था, एनी नेचुरल नंबर दैट हैज़ नो प्रीडिसेसर, कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका प्रीडिसेसर ना हो, इससे पहले कोई अक्षर ही ना हो। तो यस, हमारा आंसर 1 है, 1 है, इससे पहले प्रीडिसेसर ही नहीं है, तो यही होगा हमारा आंसर 1। 1 है जिसका प्रीडिसेसर नहीं होता, यहाँ पर आएगा 1। फिर हमारा आएगा थर्ड, इज देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज़ नो सक्सेसर। वो कहते हैं कोई ऐसा नेचुरल नंबर देयर इज हैज़ नो सक्सेसर, जिसका सक्सेसर ही ना हो, आगे कोई हो ही ना उसके, वो सबसे ग्रेटेस्ट हो। अब उन्होंने क्या बताया था, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे डॉट 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 डॉट, मतलब ये काउंटिंग ख़त्म ही नहीं हो रही। अगर काउंटिंग ही नहीं ख़त्म हो रही तो कोई भी नंबर होगा उससे नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर एग्जिस्ट करता होगा, उससे भी कोई एग्जिस्ट करता होगा नेक्स्ट, उससे भी आगे एग्जिस्ट करता होगा नेक्स्ट। तो ऐसे कोई नंबर ही नहीं है जो सबसे ऊपर हो, जिससे ऊपर कोई नंबर ही ना एग्जिस्ट करता हो। तो यहाँ पर नो आ जाएगा कि यहाँ पर कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इज देयर एनी, इज देयर लास्ट नंबर, लास्ट नेचुरल नंबर, कोई लास्ट नंबर है नेचुरल नंबर, काउंटिंग में हम कोई कहाँ कहीं काउंटिंग स्टॉप करते हैं वो हमारा लास्ट नंबर होगा, पर काउंटिंग तो कभी स्टॉप ही नहीं होती। तो काउंटिंग स्टॉप ही नहीं होती तो लास्ट नंबर कैसे होगा, तो ये भी हमारा इज देयर लास्ट नंबर नेचुरल नंबर, ये भी नंबर नो, कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं एग्जिस्ट करती। तो हम शिफ्ट करते हैं आगे, देखते हैं। तो हम आगे शिफ्ट करते हैं, हम पहुंच गए हैं होल नंबर्स के ऊपर। होल नंबर्स हमने पहले किया था नेचुरल नंबर, अब हम कर रहे हैं होल नंबर। ठीक है, वी हैव सीन दैट नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर। अभी हमने देखा था 1 से पहले कोई नंबर ही नहीं था, तो प्रेडिसेसर उसका है ही नहीं। इन नेचुरल नंबर इज टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर वी एड 0 टू द प्रेडिसेसर फॉर 1। अगर हम जो हमारी काउंटिंग थी 1 2 3 4 अप टू सोन, अगर हम इस काउंटिंग में एक प्रीडिसेसर रख दे 1 से पहले 0, तो जो ये बन रहा है ग्रुप, जो ये ग्रुप बन रहा है ये हमारा होल नंबर्स है। हम इसको होल नंबर्स कहते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सोन। जो काउंटिंग 0 से शुरू होती है वो हमारे होल नंबर होते हैं, जो काउंटिंग 1 से शुरू होती है वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक हो गया। तो उन्होंने क्या कहा, द नेचुरल नंबर अलोंग विद 0, नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0, 0 अगर ऐड कर दें फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, फिर वो कलेक्शन बन जाते हैं होल नंबर्स के, होल नंबर्स बन जाते हैं। तो हम आगे करते हैं क्वेश्चन। उन्होंने ये कहा है कि आर ऑल नेचुरल नंबर्स आल्सो होल नंबर्स। उन्होंने पूछा है जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं। ये देखो, जो नेचुरल नंबर है वो एक पार्ट है होल नंबर्स का। ठीक है, होल नंबर्स के अंदर आपको नेचुरल नंबर्स दिख जाएंगे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स की ही है, ये सारे नेचुरल नंबर्स ही है। ठीक हो गया।
होल नंबर ये सारे हैं, होल नंबर इस पूरे को कहा जाता है। ठीक हो गया। आपको मैं एक टेबल दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये देखो, यहाँ पर आपको समझ आ रही होगी। ये देखो नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर कौन होते हैं? 1 2 3, जो हमने देखा था ना काउंटिंग, तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स कौन होते हैं? होल नंबर में एक ज़ीरो आ जाता होता है, और ज़ीरो आने के कारण जो हमारा ग्रुप बनता है उस ग्रुप को हम नाम दे देते हैं होल नंबर्स। ठीक है, बिना ज़ीरो वाले ग्रुप को नेचुरल नंबर। तो ये अभी तक आपका खेल इन दोनों के बीच में ही चल रहा है। अभी आप इन दोनों को ही समझ लो, होल नंबर और नेचुरल नंबर। वैसे ये भी आसान है, रैशनल नंबर, इंटीजर्स और इरेशनल नंबर्स। तो एक बार आप इसके ऊपर ही ध्यान दो, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर। जब ये आएंगे इंटीजर्स और रैशनल, आगे कोई क्लास में आएंगे तो इसको भी कवर कर देंगे। अभी आपका चैप्टर होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बीच में है। आप यहीं देख सकते हो कि ये जो हमारा सेट है, ये सेट मतलब ये ग्रुप है, ये तो नेचुरल नंबर्स है ना, 1 2 3, ये 1 2 3। होल नंबर्स में आपको नेचुरल नंबर्स दिख जाएंगे, सारे सारे नेचुरल नंबर्स दिख जाएंगे। पर इसका उल्टा नहीं होता कि आपको नेचुरल नंबर में होल नंबर दिखेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर को होल नंबर बनाने में यहाँ पर ज़ीरो चाहिए, तो ज़ीरो तो यहाँ पर है नहीं, तो ये सारा ग्रुप आपको नेचुरल नंबर में नहीं दिखेगा। पर नेचुरल नंबर का सारा ग्रुप आपको होल नंबर्स में दिख जाएगा। आपको समझ आई बात? ऑल द नेचुरल नंबर्स आल्सो होल नंबर, जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में दिख जाते हैं। ठीक है, तो ज़ीरो ज़ीरो को छोड़कर, ठीक है, बाकी सारे जो नंबर्स हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स ही हैं। फिर उन्होंने कहा है कि आर ऑल होल नंबर्स आल्सो नेचुरल नंबर्स, जो हमारे होल नंबर्स हैं आल्सो नेचुरल नंबर्स। अब ये भी समझिए, ये क्वेश्चन इसका बिल्कुल ही उल्टा है। हमने पहले कहा था नेचुरल नंबर्स आल्सो होल नंबर्स, जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर में आपको, अगर आप होल नंबर में नेचुरल नंबर ढूंढोगे आपको छोटा सा ग्रुप मिलेगा जो हमारा नेचुरल नंबर होगा, जो हमारा n था। पर इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो अगर आप नेचुरल नंबर में पूरा ग्रुप देखने की कोशिश करो, होल नंबर्स को देखने की कोशिश करो नेचुरल नंबर में, पर आप नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो चाहिए, तो भी तभी तो ये सारा ग्रुप आपको यहाँ पर दिखेगा। पर नेचुरल नंबर का सारा ग्रुप आप होल नंबर में देख सकते हो, पर होल नंबर का सारा ग्रुप आप नेचुरल नंबर में नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो चाहिए। पर होल नंबर में नेचुरल नंबर आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें सारा ग्रुप अवेलेबल है। आप थोड़ा ध्यान से रिपीट कर लेना, अगर वीडियो रिपीट करनी पड़े तो कर लेना, काफ़ी इजी है। विच इज़ द ग्रेटेस्ट होल नंबर, होल नंबर ग्रेटेस्ट, हमने ये देखे ना ये होल नंबर्स, तो ग्रेटेस्ट कौन सा है? ग्रेटेस्ट तो है ही नहीं, क्योंकि ये चलती जा रही है चलती जा रही है, एक से बढ़ के एक, एक से बढ़ के एक, तो ग्रेटेस्ट होल नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये हमारा नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये हमारी चीज़ नॉट पॉसिबल हो जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, द नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन से आपको पता चलेगा, आपको नाम से पता चल रहा होगा नंबर लाइन, लाइन जिसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। ये देखो, ये लाइन जिसके ऊपर हमने नंबर्स लिखे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया, तो ये भी हम देखते हैं, यहाँ पे कोई ट्राई दिस क्वेश्चन मिले तो हम उसको सोल्व करते हैं। ये रहे ट्राई दिस, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। चलो, ये मैंने नंबर लाइन बना ली है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। तो सबसे पहला हमारा है फाइंड 4 + 5, 4 + 5। अब ये हमारा 4 है, ठीक है, ये हमारा 4 है, तो हम उसमें प्लस करने हैं 5, तो हम 5 स्टेप्स आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो 4 है,
तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप और ये 5 स्टेप। ठीक हो गया। तो 5th स्टेप पे हमारा आंसर आ गया 9। तो ये 5 + 4 = 9। 4 + 5 = 9 या 5 + 4 = 9। ठीक हो गया। अगर आप 5 से भी शुरू करो 5, तो 5 + 4 5 है ना, ये 5 पे हमने आगे बढ़ना है 4 स्टेप। ये 1 स्टेप हो गया, ये 2 और ये 3 और ये 4। आना वही है अंत में आपका आंसर वही आना है, चाहे आप जो मर्जी जिस मर्जी मेथड से कर लो, आंसर वही आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा 2 + 6 है। 2 + 6 है, मतलब हम 2 पर हैं और हमने 6 स्टेप आगे बढ़ना है। 2 1 2 3 4 5 और ये 6, हमारा आंसर आ गया 8। चाहे आप उल्टा भी कर लीजिए, 6 + 2, हम 6 पे हैं और 2 स्टेप आगे जाना है, 1 और 2, फिर भी हमारा आंसर 8। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 6 + 2 = 8। ठीक है। हमने कदम बढ़ाने हैं, जितने नंबर्स दिए होंगे उतने हम कदम बढ़ाएंगे आगे। तो जहाँ पर कदम रुकेगा वो हमारा आंसर। हमारा 3 + 5, 3 पर हैं हम और 5 कदम उसमें ऐड करने हैं। 3 पर हैं हम यहाँ पर और उसमें 5 कदम ऐड करने हैं। 1 2 3 4 5, 8 आ गया। आप उल्टा भी कर सकते हो, 5 पर हैं, 3 कदम बढ़ाने हैं। 5 पर हैं हम, 3 कदम बढ़ाएंगे, 1 2 3, तो हमारा आंसर 8 ही आएगा। तो हमारा ये आएगा 3 + 5 = 8। ठीक हो गया। ये भी आसान क्वेश्चन था। तो आगे हम देखते हैं। एंड 1 + 6, 1 पर है और 6 स्टेप आगे बढ़ना है। 1 पर है हम यहाँ पर, तो 6 स्टेप आगे कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6। आप उल्टा भी कर सकते हो, 6 पर है, 1 स्टेप आगे बढ़ाना है, ये 6 के आगे बस 7। तो 6 + 1 = 7। चाहे आप जो मर्जी कर लीजिए, अंत में आंसर सेम ही आएगा। जिसको मर्जी आप आगे रखे, जिसको मर्जी आप पीछे रख के ऐड करेंगे तो आंसर हमारा सेम ही आना है। जो हमने किया था वो हमारा एडिशन था। ठीक हो गया। जो हमने किया था वो हमारा एडिशन था, एडिशन ऑन नंबर लाइन हमने ऐड किया था। ये देखो ना, स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, 3 4, 3 पर हैं, 4 कदम आगे बढ़ाने हैं, 1 2 3 4 7। अब हम आगे करेंगे सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस, घटाना। ठीक हो गया। एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है 7 - 5, मतलब 7 पर है हम और उसमें 5 कदम पीछे जाना है। 1 2 3 4 5, 2 पर रुके तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। वैसे भी हम एग्जांपल्स करेंगे वहाँ पर, उसको आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो हम इसको भी कट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर इसके भी क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मैंने क्रॉप कर लिया। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 8 - 3, 8 पर है हम, यहाँ पर है हम और -3 मतलब 3 कदम पीछे जाना है। तो हमारा क्या होगा? 1 2 3, हमारा 5 आंसर आएगा। तो 8 - 3 हमारा आंसर 5 आएगा। हमने अभी चेक कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वो है कि 6 - 2, 6 पर हैं हम और 2 कदम पीछे जाना है। तो 1 और 2, तो ये हमारा 4 आ जाएगा। तो ये 6 - 2, ये हमारा आंसर 4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर ये सब्ट्रैक्शन भी ख़त्म हो जाएगी। 9 - 6, 9 पर हैं हम और 6 कदम पीछे जाना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमने सीख लिया 3। हम यहाँ पर लिख देते हैं 9 - 6 = 3। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन भी हो गई। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, डरना नहीं इन क्वेश्चनों से। तो हमने सब्ट्रैक्शन भी कर लिया। अब बारी है हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन।
नंबर लाइन के ऊपर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हम देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, लेट अस फाइंड 4 मल्टीप्लाई 3। 4 मल्टीप्लाई 3, आपने 4 मल्टीप्लाई 3 को आप कैसे सॉल्व करोगे? 4 पर हैं आप, या फिर उल्टा भी कर सकते हो। आप ये भी मान सकते हो आप 4 पर हो, आप ये भी मान सकते हो आप 3 पर हो। यहाँ पर माना हुआ कि आप 3 पर हो, तो 3 को रिपीट करना है 4 बार। आपने 0 से जंप लगाई 3, ठीक हो गया। तो फिर हमने ये एक बार रिपीट कर दिया 3, और फिर हम जंप लगाएंगे 3 स्टेप बाद 1 2 3, फिर ये हमने 2 बार रिपीट कर दिया। पर कहाँ हमने कितनी बार रिपीट करने को कहा है? 4 बार। तो 2 बार और रिपीट करेंगे फिर तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12। चाहे आप इसका उल्टा भी कर सकते हो कि यहाँ पर ही कर देते हैं। इन्होंने माना कि हम 3 पर हैं, हम मानते हैं हम 4 पर हैं, ठीक हो गया। हम इसके ऊपर 0 से 4 की ओर हम मानते हैं, यहाँ पर ये हमने माना है 4। तो वो कह रहे हैं कि 3 बार रिपीट करें, 4 को 3 बार रिपीट करें। तो एक बार तो रिपीट हो गया 1, ठीक हो गया। फिर दोबारा से हम इसको रिपीट करेंगे, फिर 4 आगे बढ़ना है, 4 + 4 8। तो यहाँ पर दूसरा जंप हमारा 8 पर लगेगी। हमने 2 जंप लगा दी और 3 जंप लगाई थी उन्होंने। फिर हम 8 के बाद फिर हम +4 कर देंगे, यहाँ पर 4 कदम आगे बढ़ेंगे। तो 8 + 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा 12। तो यहाँ पर जंप करेंगे सीधा 12। तो ये हमारा तीसरे बार, ये हमारा 1 2 3 और ये 4, ये हमारा 4 बार आंसर आया। 4 बार जंप लगाए तो हमारा आंसर 12 आया। चाहे आप 3 को मान लीजिए कि हम 3 पर हैं, चाहे आप 4 को मान लीजिए हम 4 पर हैं। फिर जितनी बार दूसरा नंबर लिखा है 3 लिखा है, तो 3 बार रिपीट करें, 4 + 4 + 4। तो अगर 3 को मानते हैं तो हम 4 बार 3 को ऐड करेंगे, 3 + 3 + 3 + 3। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं नंबर लाइन के ऊपर। फिर इसके इस वीडियो के बाद हम सीधा एक्सरसाइज करेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। तो हम यहीं पर ही कर देते हैं इसको। एक बार मैं इसको इरेज कर दूं तो इसी नंबर लाइन के ऊपर ही हम आगे वाले क्वेश्चंस सोल्व कर देते हैं। चलो जी, अब हमारा क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि 2 × 6, 2 × 6, यहाँ पर लिख देते हैं 2 × 6। आपकी मर्जी है, आप चाहे 6 को मान लीजिए या 2 को मान लीजिए। हम 6 को मान लेते हैं एक बार। हम सीधा 0 से जंप लगाई 6 के ऊपर, ठीक है। ये फर्स्ट जंप है, पर उन्होंने कितनी जंप कही है? उन्होंने 2 जंप कही है, उन्होंने 2 जंप कही है, हमने एक ही जंप लगाई है। तो हम क्या करेंगे, एक और जंप लगाएंगे, 6 + 6 12। तो नेक्स्ट जंप हमारी 12 पर होगी। तो ये सेकंड जंप, तो ये हमारा आंसर कितना आएगा? 12। चाहे आप इसका उल्टा भी कर लीजिए, 2 को मान लीजिए यहाँ पर, ठीक हो गया। फिर 6 जंप लगाएं, 2 2 + 2 4, 4 + 2 ये हमारा 6, फिर 6 + 2 8, फिर 10, फिर 12। कितनी जंप लगाई हमने? 1, और ये 2 3 4 5 और ये 6। चाहे आप जो मर्जी करिए, आंसर हमारा उतना ही आना है। जिस मर्जी को आप रेफरेंस मान लीजिए। जितने ज़्यादा बड़े नंबर को आप रेफरेंस मानोगे तो उतनी ही जल्दी आंसर आएगा, जितने छोटे नंबर को आप मानोगे तो उतनी ही लेट आंसर आएगा, क्योंकि जंप ज़्यादा लगानी पड़ जाएगी। यहाँ पर है 3 × 3, यहाँ पर लिख देते हैं 3, यहाँ पर लिख देते हैं 3 × 3। और हमें तो पता नहीं 3 × 3, नंबर लाइन से चेक करते हैं। तो हम इस 3 को रेफरेंस मान लेते हैं कि हम 3 पर चले गए। फिर उसके बाद ये तो एक जंप हुई, पर उन्होंने 3 जंप कही है, ठीक हो गया। 3 3 + 3 6, ये 2 जंप हो गई, और 6 + 3 9, ये हमारी तीसरी जंप। 3 को हमने
3 बार जंप करवाया तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। फिर नेक्स्ट, फिर 4 × 2। अब इसको भी हम देख लेते हैं 4 × 2 का कितना आंसर आएगा। 4 × 2। अब जितना बड़ा आंसर होगा, जितना बड़ा नंबर होगा, उतने बड़े को आप रेफरेंस मानेंगे तो उतना ही जल्दी आंसर आएगा। 4 है सबसे ज़्यादा, तो 4 को मैं रेफरेंस मान रहा हूँ। 0 से मैंने 4 से जंप लगाई 1, पर उन्होंने कितनी बार कहा था, तो उन्होंने तो 2 बार कहा था। तो 4, फिर 4 + 4, 4 + 4 8 प्लस करना होता है 4, फिर आगे 4 4 रिपीट कर दिए 2 बार, तो ये हमारा आंसर आ गया 8। यहाँ पे आया जा 8, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। तो 2.1 एक्सरसाइज करने के बाद ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो हम ही जीतेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट।